बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खराब से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो की आप ही हमें शौहरों की मोहब्बत के हवाले से कोई वजीफ़ा बताइए कि हमारे शौहर हमारे साथ लॉयल नहीं है, हमारे शौहर हमसे नाराज़ हो गए हैं, खफा हैं, अरसे से लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपस में बहुत ज़्यादा तल कलामी हो जाती है, बात तलाक तक पहुँच चुकी है, या फिर हमारे शौहर जो है किसी और औरत में इंटरेस्टेड है, हमारे साथ लॉयल नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हो रहे थे पिछले कुछ दिनों से। तो मैंने सोचा कि आज की इस वीडियो में मैं आप सब से वो सब रीजन शेयर करती हूँ कि किस वजह से जो है मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाइयाँ होती हैं, क्या वजह होती है, क्या वो जादुई असर होते हैं, क्या वो जिन्नात के थ्रू किया जाता है, या फिर नजर होती है, या फिर इसके अलावा कोई और वजह होती है, और इसका बेहतरीन हल क्या है कुरान और हदीस के मुताबिक एक बहुत ही शॉर्टकट तरीके से और आसानी के साथ खत्म कर सकते हैं। तो ये सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपने कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। देखिए, मियाँ बीवी के दरमियान में जब कोई लड़ाई होती है, जब कोई तल कलामी होती है, तो उसकी दो वजूहात हो सकती है। या तो ये कि उन दोनों का टेम्परामेंट जो है वो एक दूसरे को सूट नहीं कर रहा, या फिर ये कि अगर वो एक दूसरे के साथ सूटेबल है लेकिन कोई एक थर्ड चीज ऐसी है जो उनको लड़ने पे मजबूर कर देती है। तो अब बात करते हैं उस जादू की। मियाँ बीवी के दरमियान जो जादू होता है वो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, और किस वजह से ये जादू इतना हैवी हो जाता है। एक पूरी रिसर्च के थ्रू और बहुत सारे स्कॉलर को सुनने के बाद मैंने इस वीडियो में जो वज़ाइफ इकट्ठे की हैं, जो तरीके रीजन इकट्ठे की है, वो सब मैं आपसे इसी वीडियो में शेयर करूंगी, जो मल्टीपल स्कॉलर्स की थॉट है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, इन तरीकों को समझना है और इन पे आपने काम करना है, जिसके बाद इंशाल्लाह आपको 110% फायदा होगा। देखिए, शैतान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ये अब तक हमारे साथ दुश्मनी करता आ रहा है, और इसका सबसे ज्यादा फेवरेट काम ये है कि मियाँ बीवी के दरमियान अलैदगी करवा दी जाए, झगड़े करवाए जाए, तलाक करवा दी जाए। ये इसका मोस्ट फेवरेट काम है। तो सबसे पहले जो आपने ऑब्जर्व करना है कि क्या ये आपके किसी एटीट्यूड की वजह से जो थर्ड बंदा है वो आपके दरमियान में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहा है, आपकी सास, आपकी नंद, या कोई भी और बंदा, या फिर आपके शौहर के एटीट्यूड की वजह से है, यानी कि कोई बिहेवियर इशू है जिसकी वजह से ये हो रहा है। फिर ये सब कुछ ठीक है, कोई मसला नहीं है, किसी के एटीट्यूड का मसला नहीं है, लेकिन फिर भी लड़ाइयाँ बहुत ज्यादा होती है। हर रोज किसी न किसी बात पर ड्रामा क्रिएट हो जाता है, और लड़ाई जो होती है वो बिल आखिर आकर तलाक की धमकी पे खत्म होती है। तो इस सिम्टम को आपने बिल्कुल भी लाइट नहीं लेना। ये बहुत बड़ा साइन है कि इंसानों में से ही कोई ऐसा शैतानी इंसान आपको खुश नहीं देखना चाहता, या फिर ये काम जो है वो किसी जादूगर के थ्रू करवाया गया है, या फिर कोई ऐसा शैतानी असर है जो कि आपका पीछा कर रहा है। फौरी तौर पर आपने इसके ट्रीटमेंट की तरफ जाना है, और वो ट्रीटमेंट क्या है? तो अब आप सब परेशान हो जाओगे कि अब हमें पता नहीं सामिल के पास जाना पड़ेगा, किसके पास जाके इसका तोड़ करवाना पड़ेगा। तो डोंट वरी, मैंने इसका हल जो है वो आप सब के लिए बहुत ऑथेंटिक स्कॉलर्स को सुनने के बाद कुरान और हदीस के मुताबिक निकाला है, क्योंकि हमने किसी आमिल पीर फकीर के पीछे नहीं पड़ना। हमने जो हमें कुरान और सुन्नत से साबित शुदा अमाल हैं जादू के तोड़ के, हमने उनको फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिटेल में इन सिम्टम्स को डिस्कस करते हैं कि फैमिली में जादू की इलामात क्या हो सकती हैं, जिसमें सबसे बड़ी जो है वो सिम्टम ये है कि बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रीजन के मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत जो है वो अचानक से नफरत में तब्दील हो जाती है, अचानक से लड़ाई झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। हालांकि कुछ अर्से पहले सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन टाइम से आप नोटिस कर रहे हो कि बिला वजह झगड़े होते हैं, बिला वजह जो है वो बात का बतंगड़ बन जाता है, तूल पकड़ता जा रहा है, और आपके दिल में अपने शौहर के लिए मोहब्बत कम होती जा रही है, या आप फील कर रहे हो कि आपके शौहर के दिल में आपके लिए मोहब्बत कम हो गई है। तो ये बहुत बड़ा साइन है जादू का। दूसरा बड़ा साइन ये है कि बार बार तलाक का लफ्ज जो होता है वो मुंह पे आना। ये आप सोच रहे हो कि बात तो बहुत छोटी सी है, लेकिन चाहे इतनी तूल पकड़ गई है कि बात हर बार जाके तलाक पे खत्म होती है। ठीक है, और मियाँ बीवी दोनों के दिलों में ये खदशा रहता है कि कहीं जो है वो हमारा रिश्ता खत्म ना हो जाए, कहीं तलाक ना हो जाए। तो दोनों के दिलों में ये खदशा रहना कि कहीं तलाक ना हो जाए, और तलाक का लफ्ज जो होता है वो बार बार मुंह पे आना, ये बहुत बड़ा साइन है जादू का। और तीसरा जो बड़ा साइन है वो ये है कि ख्वाब में मियाँ बीवी का एक दूसरे को नाजायज हालत में देखना, वो हालत जिसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है, उस कंडीशन में मियाँ बीवी का एक दूसरे को देखना, ये भी बहुत बड़ी अलामत है जादू की, क्योंकि इससे मियाँ बीवी के दिलों में एक दूसरे के लिए नफरत पैदा होती है, मोहब्बत खत्म होती चली जाती है, और गलत फहमियाँ पैदा होना शुरू हो जाती हैं, एतबार उठ जाता है। और शैतान का तो बहुत ही फेवरेट काम है ये कि मियाँ बीवी के दरमियान में गलत फहमियाँ पैदा करना, एक दूसरे पर से उनके एतबार को खत्म कर देना, ये उसका मोस्ट फेवरेट काम है। चौथी जो सबसे अहम अलामत है, सबसे पहले आपको ये अलामत
अलमत फील होगी कि मियाँ बीवी को एक दूसरे से गंदी स्मेल का फील होना। जिन स्कॉलर का मैं सुन रही थी वो बता रहे थे कि मैं बहुत सारी ऐसी फैमिली से मिला हूँ जो वेल मैनर्ड है, साफ सुथराई का बहुत ख्याल रखते हैं, वेल एजुकेटेड है, लेकिन फिर भी शौहर कंप्लेन करता है कि उसको बीवी से गंदी स्मेल आती है, बीवी कंप्लेन करती है कि उसको शौहर से स्मेल आती है, हालांकि वो ऑलरेडी शावर ले चुका होता है। तो ये बहुत ही खास अलामत है जादू के सिम्टम की कि ये सिम्टम जो होता है सबसे पहले आपको फील होना शुरू हो जाता है। और पांचवी बड़ी अलामत वो ये है कि बगैर किसी वजह के, बगैर किसी रीजन के, जो दोनों मियाँ बीवी की जो फैमिलीज होती हैं उनकी क्लैशेस इतने बढ़ जाते हैं, इतने उनके दरमियान में गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं कि वो एक दूसरे की शक्ल देखने पे भी रवादार नहीं होते, बिल्कुल जो है वो बातचीत खत्म हो जाती है। और नंबर 6 अलामत ये है, शाम के टाइम बहुत ज्यादा घबराहट फील होती है घर में, बहुत ज्यादा दिल बेचैन हो जाता है, आप परेशानी की सी कैफियत में रहते हो शाम के टाइम। लेकिन अगर आप कहीं बाहर चले जाओ या किसी और के घर में चले जाओ तब आपको ऐसी कैफियत नहीं होती, तब आप परेशान नहीं होते। तो अगर आप इसको कहो कि ये डिप्रेशन है, ज़हनी दबाव है या कोई और बीमारी है, तो तब ये डिप्रेशन कहीं आप अगर बाहर जाओ या किसी और के घर में जाओ तो वहाँ पे भी होना चाहिए। लेकिन ये आपकी खास सिचुएशन, खास स्टेज जो होती है वो अपने ही घर में होती है। तो ये सबसे बड़ी अलामत है जादू की। तो अगर इन तमाम सिम्टम्स में से अगर आपको 1, 2, 3 भी सिम्टम्स जो है वो अपने आप में फील होते हैं कि आपके साथ ये सिचुएशन हो रही है, तो समझ ले कि इंसानों में से ही कोई ऐसा शैतान पैदा हो चुका है जो आपके घर को तोड़ना चाहता है, मियाँ बीवी के दरमियान में गलत फहमियाँ पैदा करवा के उनको अलग करवाना चाहता है, उनमें तलाक करवाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि दोनों खुश रहे, इकट्ठे रहे। अब ये काम इंसानी जादूगरों के थ्रू भी करवाया जा सकता है, शैतानी जिन्नात के थ्रू भी करवाया जा सकता है। मल्टीपल सोर्सेज होते हैं इनके इस तरह के काम करवाने के। तो अगर आपकी सिचुएशन आपको लग रहा है कि कोई ऐसी मिलती जुलती है, आपने फौरन ट्रीटमेंट की तरफ जाना है और इस सिचुएशन का क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, क्या इस सिचुएशन में पड़ना है। लेकिन उससे पहले मैं आप सबको वो वजह बताती हूँ कि क्या वजह बनती है कि ये सब हालात, ये सब जो अलामात हैं वो जादू की तरफ चली जाती है। और ये जादू असल में असरअंदाज होता कब है, कब हम खुद तैयार होते हैं इस जादू का असर लेने में, क्या कंडीशंस पैदा कर दी जाती हैं कि ये जादू जो है वो हम पर इजीली असर कर जाता है। सबसे पहले ये है कि मियाँ बीवी एक दूसरे पे इत्मीनान नहीं करते, एक दूसरे पे एतबार करना छोड़ देते हैं। और नंबर 2, नमाज नहीं पढ़ते, दीन से बहुत दूर हो चुके होते हैं, अस्कार नहीं करते सुबह शाम के, अपने आप को अल्लाह के हिसार में नहीं देते। इन शॉर्ट, जादू असर करने की सबसे बड़ी वजह यही होती है कि हम दीन से बहुत दूर हो चुके होते हैं, हम अल्लाह का जिक्र नहीं करते। जब हमें कुरान और हदीस से इतने खूबसूरत वज़ाइफ मिलते हैं जादू से बचाव के, अपने आप को अल्लाह के हिसार में देने के, तो हम वो वज़ाइफ क्यों नहीं करते, क्यों अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं करते इस तरह के शैतानी जिनों से, शैतानी लोगों से। और दूसरी बड़ी वजह जो जादू की होती है वो हसद होता है। रिश्तेदार एक दूसरे से बहुत ज्यादा हसद करते हैं, बहुत ज्यादा जलन करते हैं कि फलां हमारा रिश्तेदार तो बहुत कामयाब हो गया, फलां हमारे रिश्तेदार के पास तो इतना कुछ आ गया, हम पीछे रह गए। तो वो उसकी हसद में उस पे जो है वो जादू तावीज़ गंडे करवाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके घर का सुकून सबसे पहले गारत होता है, उनके माल में, उनके जो कारोबार में नुकसानात होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह के दिन ब दिन उनको लॉसेस होते हैं कि एट द एंड होता है ना तो उनका कारोबार रहता है, ना ही उस घर के जो रिश्ते होते हैं वो सेहतमंद रह पाते हैं। और जिस स्कॉलर को मैं सुन रही थी वो बताते हैं कि मेरे पास एक बहुत ही समझदार खातून आई और वो कहती हैं कि इस तरह का अमल करें, कुछ इस तरह से जो है वो वजीफा करें कि वो मेरा जो बेटा है वो मेरे कंट्रोल में आ जाए और अपनी बीवी की बात ना सुने। तो वो स्कॉलर कहते हैं कि वो उसकी बीवी है, वो क्यों ना उसकी बात सुने। मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मैं अपनी मोहब्बत जो है वो, अपनी ममता की मोहब्बत जो है वो किसी और के साथ जो है वो शेयर करूं। तो उन सब से मैं कहना चाहूंगी कि अगर आप अपनी मोहब्बत बांट नहीं सकते किसी और के साथ, किसी और लड़की के साथ, तो आप किसी और लड़की की जिंदगी क्यों खराब करते हो, क्यों अपनी बेटी की शादी करते हो। उसको अपने पास जो है वो पैक्ट करके रखो। ये दोनों एंड से होता है, एक एंड से नहीं होता। इसी तरह जो है वो बाज़ औक़ात जो है बहुत सारी बहवें भी इस तरह की होती हैं जो इस तरह के आमलों के पास चल जाती हैं और चाहती हैं कि उनका जो शौहर है वो बिल्कुल उनके कंट्रोल में रहे और अपने माँ बाप की बात बिल्कुल ना सुने। तो ये भी मुनासिब बात नहीं है। ठीक है, दोनों एंड्स को मुतवाज़न रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माँ बाप हैं, उन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, उस पर खर्चा किया है, उसको पढ़ाया लिखाया है। तो शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप को बिल्कुल छोड़ दिया जाए, और इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि माँ बाप के पीछे लगकर बीवी के हकूक को जो है वो खा लिया जाए। खास तौर पे इस तरह की फैमिलीज के जहन में जो शैतान होता है वो इस तरह के वसवसे बहुत ज़्यादा डालता है, गलत फहमियाँ बहुत ज़्यादा डालता है कि सास ससुर के जहन में बहू बेटे के खिलाफ गलत फहमियाँ डाल देंगे, बहू बेटे के जहन में माँ बाप के खिलाफ जो है वो गलत फहमियाँ डाल देंगे, शौहर के जहन में जो है वो बीवी के खिलाफ गलत फहमियाँ डाल देता है। तो उस फैमिली का काउंसलर कौन हुआ?
शैतान, यानी कि देखें शैतान उस टाइम तक जो है वो उन फैमिलीज के दिल में, उन फैमिली के अफराद के दिल में ऐसे वसवसे डालता रहता है, इनके दरमियान में ऐसी गलत फहमियाँ पैदा करता रहता है कि जब तक वो घर टूट नहीं जाता, जब तक मियाँ बीवी के दरमियान में अलहदगी नहीं हो जाती। इन तमाम चीज़ों को हमने देखना है कि अगर ये सिम्टम्स आपके घर में पाए जाते हैं, आपकी फैमिली में पाए जाते हैं, तो अगर आप इस तरह की सिचुएशन में किसी आमिल पीर फकीर के पास चले जाते हो तो वो आपको बोलता है कि आपके ऊपर बहुत सख्त जादू हुआ है और फलां ने जादू करवाया, फलां ने जादू करवाया, आपकी बहू ने जादू करवाया, आपकी सास ने जादू करवाया। तो इस तरह से वो आपको जो है वो एज अ क्लाइंट ट्रीट करता है और आपसे बहुत ज़्यादा रकम वसूल करते हैं। लेकिन मैं आपको आज बहुत ही रिसर्च के बाद, ऑथेंटिक स्कॉलर को सुनने के बाद, कुरान और हदीस के मुताबिक आपको जो अमल शेयर करने जा रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से गौर से समझिएगा इस अमल को, देन उसके बाद प्रैक्टिस कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी जितनी भी क्लैशेस हैं मियाँ बीवी के दरमियान में, जो भी लड़ाई झगड़े की वजह है, चाहे जादू है या नहीं है, या फिर आपके शौहर जो है वो कहीं और इन्वॉल्व हैं, बाहर किसी और में इंटरेस्टेड है, आपके साथ जो है वो सिंसियर नहीं है, लॉयल नहीं है, उस सिचुएशन में भी आप इस अमल को कर सकते हो। ये बहुत इफेक्टिव अमल है, बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक अमल है। तो इसको आपने पूरे खलूस के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ करना है। इसको एटलीस्ट जो है वो आपने करना कितने दिन है, 3 हफ्ते तो लाजमी आपने इसको करना है, ठीक है। यानी कि 3 हफ्ते बनेंगे 21 दिन। 21 दिन के लिए आपने इसको लाजमी करना है, बिला नागा करना है, इसमें गैप नहीं देना और पूरे यकीन के साथ करना है, क्योंकि यकीन वाहिद वो फैक्टर है किसी भी वजीफे में कामयाबी का जिसका होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई वजीफा करते हुए यकीन ना हो तो आपका वो वजीफा कामयाब नहीं होता, आपकी दुआ कबूल नहीं होती। तो आप कुछ भी पढ़ रहे हो उस पर आपको पूरा तवक्कुल होना चाहिए कि अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर लेंगे, ठीक है। तो वजीफा कुछ इस तरह से है कि पानी का एक गिलास लेना है, उस पर आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, 21 मरतबा सूरह फातिहा पढ़नी है और 21 मरतबा सूरह नमल की आयत नंबर 30 और 31 इनको पढ़ना है 21 मरतबा। 7 मरतबा आपने सूरह बकरा की आखिरी आयत पढ़नी है। आखिर पर फिर से आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है। आपने पानी पे तो दम कर लिया। अब इसका करना क्या है कि शौहर जो है वो आपसे लड़ाई कर रहे हैं, बिला वजह झगड़ रहे हैं, तो आपने अपने शौहर को पिलाना है। अगर आपकी बीवी आपसे लड़ाई कर रही है तो आपने अपनी बीवी को पिलाना है, ठीक है। 21 दिन आपने ये अमल करना है। रोजाना आप ये अमल करके पानी पे दम करके उसको पिलाएंगे और अगर शौहर पास नहीं है तो आपने ये दम करके उसकी तस्वीर पे जो है वो दम कर देना है। पहले ही हफ्ते आपको इसके रिजल्ट्स नजर आएंगे इंशाल्लाह। मियाँ बीवी के दरमियान में जो भी क्लैशेस थे, जो भी लड़ाइयाँ थी, वो सब खत्म हो जाएंगी अल्लाह के फजल से। और बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद मैंने ये अमल आपके साथ शेयर किया है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप खुद अपने आप को जब अल्लाह के हिसार में दोगे, नमाज पढ़ोगे, जिक्र करोगे, तो आप पे कोई जादू असर नहीं करेगा। अच्छा, ये जो वाला पानी है बीवी खुद भी पी सकती है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इससे जो है वो मियाँ बीवी के दरमियान में मोहब्बत पैदा होती है, एक दूसरे के लिए दिल नरम होते हैं और जो भी शैतानी असरात की वजह से बंदिश हो चुकी थी, लड़ाइयाँ गलत फहमियाँ पैदा हो चुकी थी, आप देखोगे कि पहले ही हफ्ते इस वजीफे की वजह से वो सब बंदिशें, वो सब लड़ाइयाँ मोहब्बत में तब्दील हो जाएंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सब पे अपना रहम करे, आप सब पे अपना करम करे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेस दुआ सीरीज। अल्लाह पाक रमजान अली, अबीर फातिमा, अली शहनाज, अनम, साजिदा, नासिर, अरसलान, अक्सर, नसीम, शहनाज खान, इमरान परवीन, रहीला अख्तर, अजलान, मुजल्फा, सरफराज, मदर, निमरा राशिद, अब नसीम, सिदर शहबाज, रूबा चौधरी, राशिदा परवीन, रेहाना इंसारी, आसिफ पाशा, शहीन, जरीना अब्बास, हानिया, वसीमा बीबी, नजमा भट्ट, सैयद वसीर, रहीला अल्ताफ, राशिदा साबिर, उमेहानी, फायजा अहमद, फातिमा मलिक, शगुफ्ता फैजी, नादिया मुकद्दस, शाहिदा, सईदा जीनत, हूर खान, उशबारी शेख, शाजिया खत्तून, नसरीन, शहजादा महमद, नूरुल हया, अली अब्बास, मुख्तार बीबी, जन्नत, फैसल, सारा अहमद, साइमा असलम, एडवोकेट नूर, शफीक अहमद एंड फैमिली, मियाँ हाद, मोहम्मद शाहिद, नाजिया इंसारी, मोहिर रिजवान खतून, वहीदा शेख, अशरफ, लाइफ लाइन, मीना शिजरा, नूर फातिमा, मारिया अहमद मुगल, सबीहा फरूकी, मिसेस औसाफ, शहीन परवीन। अल्लाह पाक मैं जिन बहन भाइयों के नाम ले सकी और जो मेरी बहनें रह गई हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकी, अल्लाह पाक उन सब की हाजात को पूरा कर दीजिए, उन सब की दिली मुरादों को पूरा कर दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें बीमार हैं उनको शिफाए कामला अता कीजिए। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें औलाद के हवाले से परेशान है, अल्लाह पाक उनको अल्लाह दिन और रिना की खुशी से नवाज। पाक जो मेरी बहनें शौहरों के हवाले से परेशान है, अल्लाह पाक उनके शौहरों के दिलों में मोहब्बत डाल दीजिए, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें ज़ाती घर की ख्वाहिश रखती है, अल्लाह पाक उनको ज़ाती घर अता कीजिए। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें आपके घर की ज़ियारत की ख्वाहिश रखती है, अल्लाह पाक उनको अपने घर की ज़ियारत करवाना। अल्लाह पाक जो मेरी बहनें रिश्तों के हवाले से परेशान है, अल्लाह पाक उनको बेहतरीन और नेक हम सफ़र से नवाजिए, आमीन सुम्मा आमीन।
اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے. اللہ پاک جن میرے بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے, ان کی مغفرت کر دیجیے, آمین ثم آمین. اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے. جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے. اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے, ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے, آمین ثم آمین. بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں, آمین ثم آمین. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا. انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون, اسٹے بلیس. اللہ حافظ.